दोस्तों, आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवर के बारे में, जो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। जिनमें से कैलिकोथोरियम, जो दिखने में सबसे अजीब, और डायनासोर के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप कैलिकोथेरियम को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस जानवर को आपने किसी प्रयोगशाला में घोड़े, गोरिल्ला, जेब्रा, पांडा और कंगारू से मिलकर बनाया गया हो। लेकिन हकीकत में यह विशाल जानवर भी हमारी इस दुनिया में करीब 1.5 करोड़ साल पहले मौजूद था। कैलिकोथेरियम एक मेगाफ्यूना परिवार का मेमल्स यानी स्तनधारी जीव था, जो करीब 1.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौजूद था। कैलिकोथेरियम के बारे में पहली बार सन 1833 में पता चला था, जब जोहन जेकब को इसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। कैलिकोथेरियम जानवर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के मैदानों में पाया जाता था। इस जानवर का अर्थ है कंकड़ का जानवर। यह बहुत ही विचित्र तरीके का जानवर था और इस जानवर के कोई भी रिश्तेदार आज इस दुनिया में जीवित नहीं है। हालांकि आधुनिक घोड़े को इसके बहुत ही दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं। कैलिकोथेरियम में नर की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा, वही मादा की ऊंचाई 9 फीट के करीब हुआ करती थी और इसका वजन करीब 1 टन या उससे ज्यादा हुआ करता था। कैलिकोथेरियम दिखने में बहुत ही बड़ा और सबसे खतरनाक और विशाल जानवर था, लेकिन यह शाकाहारी जानवर था जो कि पेड़ों के पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारता था। इस जानवर के पंजे काफी नुकीले हुआ करते थे और उनके पंजे आगे से मुड़े हुए थे, जिनका इस्तेमाल वो पेड़ों को डाले खींचने के लिए और अपना बचाव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पैर पिछले 2 पैरों से काफी लंबे थे, जैसे कि आधुनिक गोरिल्ला के पैर होते हैं। हालांकि यह गोरिल्ला के परिवार से बिलोंग नहीं रखता है। कैलिकोथेरियम ज्यादातर पेड़ के पत्ते खाना पसंद करते थे, इसी वजह से उनको जरूरी जड़ी बूटियां मिलती थी और वो काफी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते थे। दोस्तों, बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से करीब 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैला था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचाई थी। ये कयामत के आने जैसा था, जब हमारे वायुमंडल तक आग फैल गई थी। 35 किलो से ज्यादा वजन का कोई भी जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच पाया। कयामत तो इसे कहते हैं कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से करीब धरती पर 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। इसी प्रलय के चलते ही विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर इसी तबाही में बचे थे। बाद में ये डायनासोर की नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर वो एस्ट्रॉइड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो आज ये मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इससे उतनी ही तबाही मचती जितनी असल में मचती। अगर वो एस्ट्रॉइड कुछ लम्हा पहले या धरती से टकराता तो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकलती, जो सल्फर का धुआं निकलता, उसका असर धरती पर कम पड़ता। लेकिन डायनासोर की नस्लें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से कुछ बड़े डायनासोर आज भी बच जाते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकराया होता तो डायनासोर का युग खात्मे की कगार पर पहुंच जाता।